हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ रणवीर सिंह। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो रीडिंग में क्लॉक मीन्स घड़ी का चैप्टर होगा। घड़ी के अंतर्गत हम बहुत सारे तरह के सवाल जानते हैं। जैसे सबसे पहले हम जानेंगे घंटे और मिनट के बीच के दोनों सुइयां जो होती हैं उनका कोण निकालेंगे। नंबर 2, घड़ी की सुइयां कब कब संपाती होंगी मीन्स ओवरलैप होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। नंबर 3, घड़ी की सुइयां कब कब आपका राइट एंगल बनाएंगी, कब कब आपकी समकोण होंगी। प्लस नंबर 4 जो होता है आपका घड़ी की सुइयां कब कब अपोजिट होंगी, कब कब घड़ी की सुइयां। जैसे हमने अभी आपको बताया था घड़ी में आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है ना, कोण निकालेंगे। संपाती कब होंगी मीन्स ओवरलैप। एक केस ऐसा बनेगा जब घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। तीसरा होगा आपका अपोजिट, विपरीत। घड़ी की सुइयां कब कब विपरीत होंगी। आपका अगला पॉइंट बनेगा समकोण, राइट एंगल। घड़ी की सुइयां कब कब 90 डिग्री पे होंगी। तो इन बिंदुओं को बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम घड़ी के बेसिक चीजों के बारे में जानते हैं। आप जानते होंगे जो सर्किल जो टोटल पूरा होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 अंश का होता है ना। जिसमें बात करें घड़ी की तो जैसे 12 बॉक्स होते हैं जो कि सभी समान दूरी पर होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें घड़ी के एक खाने का मान, जैसे 12 से 1 के बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल जो सर्किल हमारा होता है कितने अंश का होता है, वो 360 अंश का। कितने खाने होते हैं उसमें, 12। एक खाने का मान कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। कितना होगा, 30 डिग्री होगा। और मिनट की अगर हम बात करेंगे तो 12 से 1 तक यहां तक मिनट कितने होंगे, 5 मिनट होंगे ना। तो हम कह सकते हैं 5 मिनट बराबर 30 अंश। भाई मिनट की अगर हम बात करें तो मिनट में होता है 5 मिनट और अंश में अगर बात करें तो होता है 30 डिग्री। तो 5 मिनट बराबर 30 अंश के, तो 1 मिनट बराबर जो होगा वो 6 अंश के बराबर होगा, ठीक है। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 मिनट से अगर मिनट वाली सुई चलती है हमारी तो 6 अंश आगे बढ़ जाती है। 2 मिनट आगे चलेगी तो 12 अंश आगे बढ़ जाएगी। अब आप एक चीज और जान लीजिए बेसिक तौर पर। जैसे मान लीजिए घड़ी में फिलहाल में हमारी में 12 बजा हुआ है। कितना बजा हुआ साहब, 12 बजा हुआ है। तो इसमें घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी मीन्स सीधी रेखा में होंगी। तो जब मिनट की सुई यहां से यहां तक चलेगी, दोबारा 12 पर पहुंचेगी मीन्स 60 मिनट चलेगी। तो घंटे वाली सुई यहां से यहां तक पहुंच जाएगी ना। भाई जब मिनट वाली सुई यहां से 12 से चली, दोबारा 12 पर लौट के आई, घंटे वाली सुई यहां से कहां पहुंच जाएगी, 1 पे। तो कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई चली कितना मिनट, 60 मिनट। तो घंटे वाली सुई यहां से यहां तक 30 अंश आगे बढ़ेगी ना। मीन्स कहने का ये हुआ मिनट वाली सुई जितना मिनट आगे बढ़ती है उसी दिशा में घंटे वाली सुई उन मिनटों का आधा आगे बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए मिनट वाली सुई यहां से यहां तक चलेगी 30 मिनट, कितना मिनट, 30 मिनट। तो घंटे वाली भी यहां से यहां तक आधा, 30 का आधा कितना होगा, 15 अंश आगे उसी दिशा में बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हैं
कि मिनट वाली सुई जिस दिशा में जितने मिनट चलती है, घंटे वाली सुई भी उसी दिशा में उन मिनटों के आधा अंश आगे बढ़ जाती है। जैसे बात करें अगर हम मिनट वाली सुई की, तो मिनट वाली सुई चली अगर 40 मिनट, मिनट वाली सुई चली 40 मिनट, तो 40 का आधा कितना होगा 20, तो घंटे वाली भी उसी दिशा में 20 अंश आगे बढ़ी होगी ना। तो ये बेसिक चीजें थी जो आपको जाननी है। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन जो इसमें होंगे वो हमारे सीधी रेखा वाले कह सकते हैं या कोण वाले निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जानेंगे घड़ी की घंटे और मिनट की दोनों सुइयां जो होती हैं उनमें कोई पर्टिकुलर आपको टाइम मिलेगा, उस टाइम पर दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, ठीक है। यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया हुआ है, पूछा आपसे गया है 7:12 का टाइम आपको दिया हुआ है, ठीक है, 7:12। इस टाइम पर हमें निकालना है घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा, ठीक है। तो घड़ी की अगर हम बात करेंगे तो 7:12 है, तो मिनट वाली सुई जो होगी वो 10 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी, और घंटे वाली सुई की बात करेंगे तो वो भी 7 से हल्का सा आगे निकल चुकी होगी। सुइयों की अगर बात करें, ठीक है, आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना होगा, उस फॉर्मूले के बेस पे हम पूरे क्वेश्चन बनाएंगे। इसके फॉर्मूला क्या होगा हमारा 30h - 11/2m। एक ये बेसिक फॉर्मूला होगा, इसके बेस पे हम सभी क्वेश्चन बनाएंगे। ये हमारा होगा एंगल इजिकल टू कोण बराबर, अगर हमें कोण निकालना है तो कोण बराबर 30h - 11/2m। h का मीन्स होगा यहाँ पर घंटे और m का मीन्स होगा यहाँ पर मिनट। जैसे अगर 7:12 है तो 7 होंगे घंटे और 12 होंगी मिनट, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें 30 इंटू h की जगह कितना हो जाएगा 7 - 11/2 इंटू m कितना हमारा 12, 2 से काट दो इसको, 6 बार कट जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 में से 66 घटाएंगे तो घटा दीजिए इसको, कितना बचेगा 10 में से घटाओगे 6, 4, 10 में से घटाओगे 4, 1, 144 अंश का कोण निकल कर आ गया हमारा, ठीक है। कितना निकल के आ गया 144। अब आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि टोटल सर्किल जो हमारा होता है वो 360 अंश का होता है ना भाई। ये वाला हमारा एंगल निकल के आ गया 144 का, तो पीछे वाला भी तो इनके बीच का कोण होगा ना। ऑप्शन में दोनों आपको मिल जाएंगे, या तो ये वाला मिलेगा अंदर वाला या बाहर वाला, या तो छोटा वाला कोण मिलेगा आपको या बड़ा वाला मिलेगा। हालांकि ऑप्शन था आपका 144, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आप टोटल 360 में से 144 घटा देते, ठीक है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका 6, 1 और 2, 216। दूसरा जो होगा हमारा कितने का होगा 216 का और 144 का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा ये 360 अंश बन जाएगा, ठीक है। छोटा वाला कोण जो होगा वो 144 का होगा और बड़ा वाला जो होगा वो 216 का होगा। तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से आप कोई भी घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण आपको निकालना हो निकाल सकते हैं। दोबारा समझ लीजिए, जैसे 30h - 11/2m है ना, तो h की जगह पुट क्या करेंगे हम घंटे और m की जगह क्या पुट करना है हमें मिनट। बाकी सॉल्व करके लाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। पूछा आपसे गया है 8:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, ठीक है। टाइम आपको क्या दिया हुआ है
8:20। तो घड़ी की अगर बात करें तो घड़ी में जो कंडीशन जो बनने वाली है आपकी, वो मिनट वाली सुई कितने पे होगी, 4 पे, और घंटे वाली होगी वो 8 से आगे निकल चुकी होगी। घड़ी की सुइयों की पोजीशन कुछ ऐसी बनेगी ना, घंटे वाली और मिनट वाली की। अब हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। फॉर्मूला क्या था हमारा, 30h - 11/2m। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कर लीजिए साथ बोलो इसको, 30 × 8 - 11/2 × m कितना आपका 20। 2 से काट दीजिए इसको, 10 बार कट जाएगा। 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 में कितना हो जाएगा, 240 - 110 बराबर कितना आएगा, 130 अंश। 130 अंश निकल कर आएगा। तो 130 जो निकल के आया है वो छोटा वाला होगा, ठीक है। बात करें आपसे बड़े वाले कोण की, तो बड़े वाले कोण को अगर आपको निकालना है तो 360 में से उसको घटा दीजिए। 360 में से आप 130 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 230 का आपका बड़ा वाला हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप घड़ी का कोई भी क्वेश्चन हो आपका घंटे और मिनट के बीच में, उन दोनों का कोण आपको अगर निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका कोण वाले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइम आपका दिया हुआ है 4:40 पर आपको निकालना है। 4:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण होगा। मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखें तो अपने हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठे, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट होते हैं वो आपके प्रैक्टिस सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो चल रहा है देखते रहेगा और याद होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको बाकायदा अपने हाथ से प्रैक्टिस करनी, साथ साथ में वीडियो को आप रोक सकते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन आप बनाने का साथ साथ प्रयास किया करें, ठीक है। तो 30 × h कितना हमारा 4 - 11/2 × m कितना है 40। बस काम खत्म, एंगल आपको मिल जाएगा। 2 से काट दीजिए इसको, 20। ये चिन्ह जो होता है ना वो माइनस की जगह हम इसको डिफरेंस बोले ज्यादा अच्छा रहेगा, अंतर होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 और 11 का मल्टीपल करेंगे 20 में तो कितना हो जाएगा 220, और इन दोनों का अंतर कितना होगा हमारा 100 अंश। कितना हो जाएगा 100 अंश। तो 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे घड़ी के घंटे और मिनट के बीच में आपको अगर एंगल निकालना हो, सभी क्वेश्चन आप इसी टाइप से बनाने का प्रयास करेंगे। आई होप कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगले टाइप के सवाल जो आएंगे वो भी हम आपको बताएंगे, उससे पहले आप लोग एक साड़ी टाइप की जान लीजिए उसको, ठीक है। पहले आप ध्यान पूर्वक, आपके सामने एक टेबल दी हुई है, इस टेबल को पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर ये टेबल आपके माइंड में अगर सेट हो जाती है तो बहुत सारे सवालों को आप विदाउट कॉपी पेन के भी कर सकते हैं। जैसे इसमें कंडीशन क्या क्या बनती है घड़ी में कंडीशन क्या क्या बनेंगी, या तो आपका ओवरलैप होगा। ओवरलैप का मीन्स होता है घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आना, पॉसिबिलिटी बनती है ना। घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब कब आएंगी, मीन्स संपाती होंगी या ओवरलैप होंगी। अपोजिट भी होती है, विपरीत। एक केस ऐसा भी आता है कि जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के अपोजिट में होती हैं। एक केस ऐसा भी बनेगा कि वहां पे आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बोले तो समकोण होता है घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच में। जैसे बात करें हम आपसे घड़ी में 3 बजेगा या घड़ी में 9 बजेगा तो 90 डिग्री का एंगल होगा नहीं होगा।
और एक केस आपका होगा सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। इसमें दोनों केस आएंगे, इसमें दोनों केस आएंगे कि जब घड़ी की सुइयां सीधी रेखा का मीन्स ये है कि घंटे वाली और मिनट वाली दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। जब भी सीधी रेखा होगी ना, एक सीधी रेखा में होंगी जस्ट ये दोनों इस टाइप से, और जब दोनों अपोजिट में होंगी, दोनों सुइयां घंटे वाली और मिनट वाली अपोजिट में होंगी जब भी आपकी सीधी रेखा बनेगी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए कि घड़ी की सुइया में संपाती होता है। संपाती का मतलब घड़ी की सुइयां चिपक जाती है एक दूसरे के ऊपर, तो उनमें कोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 0 अंश का होता है। ठीक है, और पूछता है 12 घंटे में संपाती कितनी बार होती है, ये 11 बार। 12 घंटे 12 बार नहीं, 12 घंटे में 11 बार होगी। इसी प्रकार अपोजिट की अगर बात करें तो विपरीत का जो केस बनेगा, जब घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां अपोजिट होंगी तो एंगल कितना होगा उसमें, 180 अंश का, और 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। बात करें हम आपसे समकोण की, राइट एंगल की, तो राइट एंगल में आपका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और पूछा जाता है कि 12 घंटे में बताइए घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार होंगी। आंसर क्या होगा आपका, 22 बार। कभी कभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि बताइए कि एक घंटे में समकोण 2 बनते हैं, आप जान लीजिए, अभी हम आपको बताएंगे। प्रत्येक घंटे में घड़ी की सुइयां 2 समकोण बनाती हैं, तो 12 घंटे में कितनी बनाएंगी। आंसर आपका हालांकि 24 आना चाहिए भाई। एक घंटे में होता है 2 घंटे में 4, तो 12 में 24 होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 12 घंटे में कितने होते हैं आपके समकोण, 22 बार। और बात करें आपसे सीधी रेखा की, तो सीधी रेखा पे एंगल जो आपका होगा वो या तो 0 डिग्री का होगा या 180 का। अभी मैंने आपको बताया था जब दोनों सुइयां चिपकी हुई है एक दूसरे के ऊपर तो कोण 0 डिग्री होगा, अपोजिट होंगी तो कोण उनका 180 का होगा। कितनी बार होंगे ये, 22 बार। तो क्वेश्चन यहां से सीधा सीधा बनता है, तो आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, एक बात और आपके मन में चल रही होगी कि 12 घंटे में चल रहा है 22 बार, तो 24 घंटे में कितना होगा, डबल कर लो इसका भाई। 12 घंटे में 22, तो 24 घंटे में 22 का डबल 44 हो जाएगा, नो डाउट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहला जो टाइप है इसमें संपाती वाला, कौन सा, ओवरलैप वाला। तो अब ये क्वेश्चन जो देखेंगे वो ओवरलैप वाले देखेंगे कि वह कौन से टाइम होंगे। क्वेश्चन आपको देगा कि 4 और 5 बजे के बीच में टाइम बताइए कि जब घड़ी की सुइयां ओवरलैप होंगी। कोई भी टाइम आपको दे सकता है, 7 और 8 बजे के बीच में वह टाइम बताइए जब घड़ी की सुइयां ओवरलैप होंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं संपाती का। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन आपको सामने दिया हुआ है, 1 व 2 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी। ठीक है, टाइम गिवन है 1 और 2, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आपको देखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या समझना है, आप घड़ी में बजाएंगे कितना, सबसे पहले आप घड़ी में बजाएंगे 1। कितना बजेगा, 1 घड़ी में बजा हुआ है। तो अभी यहाँ पे हम आपसे बात करें कोण की, तो इन दोनों घंटे और मिनट में कितने अंश का कोण है, बताया था आपको भी, 30 अंश का एंगल होगा ना। अब होगा क्या कि सुइयां चलना शुरू करेंगी, घड़ी की सुइयां चलना शुरू करेंगी, तो घंटे वाली सुई भी इसी दिशा में चलेगी और मिनट वाली भी इसी दिशा में चलेगी। ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ऐसी आएगी कि जब ये सुई घंटे वाली इसके ऊपर क्रॉस करेगी इस टाइप से, ठीक है ना, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई दोनों थी, यहां से इसको हटा दीजिए। तो अब ये कैसा केस बन गया, ओवरलैप वाला। कैसा केस बन गया ये, ओवरलैप वाला। बात समझ में नहीं आ पा रही होगी आप लोगों के में। 1 बजा हुआ था, घंटे वाली सुई भी आगे बढ़ी, मिनट वाली सुई भी आगे बढ़ी,
तो जो टाइम आपका होता है, जैसे 1 और 2 बजे के बीच की बात चल रही हो वहां पर, तो 1 को हम फिक्स पॉइंट आउट करेंगे। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि जब जितने मिनट आगे बढ़ती है सुई मिनट वाली, तो उन मिनटों का जस्ट हाफ एंगल घंटे वाली आगे बढ़ जाती है ना। जब मिनट वाली सुई यहां से लेकर यहां तक 5 मिनट आगे चली, इसका मतलब ये हुआ घंटे वाली सुई 2.5 अंश आगे बढ़ गई होगी 1 से। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको क्वेश्चन निकालने हो या तो समपाती वाले, ओवरलैप वाले हो, या अपोजिट वाले हो, या राइट एंगल वाले हो, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो इन क्वेश्चनों में हम टाइम को घंटे वाली सुई को फिक्स मान के करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो सकता है आपकी समझ में ना आए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब सुई यहां से लेकर यहां तक चली मिनट वाली, तो कितना मिनट चली आपकी? 5 मिनट चली ना। कितना मिनट चली? 5 मिनट। अब घंटे वाली सुई 2.5 अंश आगे बढ़ी होगी, लेकिन हमने उसको अब भी 1 बजे चिपकाया हुआ है, तो इसमें त्रुटि हुई है। इस त्रुटि को सही करने के लिए इस मिनट में गुणा की जाती है 12/11 की। अब आपके मन में चल रहा होगा सब 12/11 कहां से आ गया? तो जब यहां से लेकर यहां तक पूरे सुई मिनट वाली 12 खाने चलती है, उसी दिशा में घंटे वाली 1 खाना आगे बढ़ जाती है। तो इस त्रुटि को पूरा करने के लिए इसमें गुणा किया जाता है 12/11 का। सॉल्व करेंगे इसको, 60/11 हो जाएगा, तो 5 सही 5/11। हम कह सकते हैं 1:05 सही 5/11 का जो टाइम होगा, उस टाइम पे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है ना। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से। अब मैं आपसे बात करूं, जैसे यहां से हम इसको हटा देते हैं, जो क्वेश्चन आप लोग नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं इसको। अब आप वीडियो को थोड़ा गौर से देखिएगा, इसमें आपको बात अगर दिमाग में आ जाती है तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां से हम 1 और 2 की जगह यहां पे हम लिखते हैं 3 और 4 बजे। टाइम तो कोई भी हो सकता है ना। घड़ी की सुइयां बताया था हमने आपको 1 घंटे में मिलती हैं एक बार, तो 3 और 4 बजे के बीच की बात चलेगी। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनेगी कि घड़ी में कितना बजेगा? अभी 3 बजा हुआ है ना, घड़ी में 3 बजा हुआ है। कोण की अगर बात करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का एंगल। आपको ये वाली सुई आगे बढ़ा देनी है और यहां से इसको हटा देना है, ठीक है। समझ में बात आ पा रही होगी। तो मिनट वाली सुई यहां से यहां तक आई, तो कितना मिनट चली? 15 मिनट चली होगी ना। कितना मिनट चली होगी? 15 मिनट। तो जितनी भी मिनट चलती हैं, इनमें गुणा कितने का होता है बेटा? 12/11 का। सॉल्व करेंगे इसको, 180/11 भाग लगाओगे, इसमें 1 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा? 7, 70 हो जाएगा। 11 66, 4/11। तो कह सकते हैं 3:16 सही 4/11 का जो टाइम होगा, इस पे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां आपस में मिलेंगी। अब आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं एक बात, जैसे अगर मैं टाइम लिखूं यहां पर 4 व 5 बजे, तो आपको ध्यान देना है 4 बजे की बात चल रही है, तो 4 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिनट हो जाएंगे यहाँ पे? 20 × 12/11। 20 × 12/11। टाइम मान लीजिए आपको दिया हुआ हो, टाइम आपको दिया हुआ हो जैसे 7 व 8 बजे। घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो 7 का मतलब 7 में हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा?
35 मिनट होंगी, तो 35 इंटू 12/11 सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई भी टाइम आपको दिया हुआ हो संपाती वाले केस में, ध्यान से समझ लीजिए इस बात को, संपाती वाले केस में आपको कोई भी टाइम दिया हुआ हो, आप उसमें 5 की मल्टीप्लाई करिए, उसमें गुणा करिए 12/11 का, सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, सब 10 व 11 बजे के बीच में बताइए, पूछ सकता है ना, 10 और 11 बजे के बीच में बताइए, तो 10 का मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 10 पे सुई आएगी मिनट वाली, तो कितना मिनट चलेगी, 50 मिनट, तो 50 इंटू 12/11, ठीक है ना। तो मेरे साथ साथ बोलिए बेटा एक बार, जैसे मैं आपसे पूछूं 1 और 2 बजे के लिए, तो 1 के लिए कितना होगा, 5 इंटू 12/11, 2 और 3 की बात चल रही हो वहां पर, 2 व 3 बजे, तो कितना होगा 10 इंटू 12/11, 3 और 4 बजे के बीच की बात चल रही होगी तो 15 इंटू 12/11, 4 और 5 बजे के बीच की बात चल रही होगी 20 इंटू 12/11, 5 और 6 बजे के बीच की बात चलेगी तो 25 इंटू 12/11, 6 और 7 के बीच की बात चलेगी तो 6 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 12/11, 7 8 के बीच की बात चलेगी 35 इंटू 12/11, 8 9 के बीच की बात होगी 40 इंटू 12/11, 9 10 के बीच की बात होगी तो 45 इंटू 12/11, और 10 और 11 के बीच में पूछता है आपसे 50 इंटू 12/11, और 11 और 12 के बीच में पूछता है आपसे 55 इंटू 12/11 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आपका ओवरलैप वाला, कोई भी क्वेश्चन आपका ओवरलैप वाला हो, आगे वाला टाइम जो होता है उसमें आप 5 की मल्टीप्लाई करिए, उसमें 12/11 की गुणा करिए, पूरे को सॉल्व करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरह का, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, ठीक है, जिससे आपका डाउट जो भी होगा वो दूर हो जाएगा। टाइम आपको दिया हुआ बेटा 8 और 9 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी, ठीक है, कब आपस में होंगी। तो मैंने आपको बताया था 8 और 9 बजे के बीच की बात चल रही है, तो सबसे पहले घड़ी में आप कितना बजाओगे, 8 बजाओगे, तो 8 बजेगा घड़ी में, तो घड़ी की सुइयां कुछ इस टाइप से होंगी, घड़ी की सुइयां कुछ इस टाइप से आपकी हो जाएंगी, ठीक है। अब जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो हम क्या करेंगे, इस वाली सुई को भी इसके ऊपर ले आएंगे, यहां से हटा के, जो आपकी मिनट वाली सुई थी उसको भी इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है ना। तो कितना मिनट चलेगी यहां तक आने में, बताया था हमने आपको, 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 40, गुणा कितने का करेंगे उसमें 12/11 का, तो 12 चौक 48, 480/11, सॉल्व कर लीजिए इसको, कितनी बार जाएगा 4 44, 4 40 बचा 33, ठीक है ना, 7/11, तो कह सकते हैं 8:43 सही 7/11 का जो टाइम होगा, इस टाइम पे घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। मतलब कहने का यह है कि ये 45 का है और ये 40 का है, तो इन दोनों के बीच में कोई टाइम रहा होगा ना, इन दोनों के बीच में टाइम ऐसा होगा इस टाइम पे कि जब सुइयां दोनों आपस में मिलेंगी। आई होप आप लोगों को कोई भी डाउट अब संपाती वाले केस में नहीं होगा। अगला केस शुरू होता है हमारा अपोजिट वाला, ठीक है, विपरीत वाले केस में चलते हैं। अगला आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखते हैं जरा। 1 और 2 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब अपोजिट में होंगी, विपरीत वाला केस है हमारा ये। तो विपरीत वाले केस के लिए ऐसी पॉसिबिलिटी बनेगी, जस्ट सुइयां एक दूसरे के पीछे होंगी, ठीक है ना, जिस टाइप से भी होंगी, तो बेटा एंगल कितना होगा इसमें 180 का होगा, ये तो आप जान चुके, बताया था हमने पहले आपको। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, घड़ी में सबसे पहले बजाएंगे कितना, 1 बजाएंगे घड़ी में। अगर घड़ी में 1 बजा हुआ है तो घड़ी में कितना अंश का एंगल है, 30 अंश का एंगल है। अपोजिट के लिए आप जानते हैं
कोण 180 अंश का होता है। कितने डिग्री का होता है? 180 का। तो जब हमारी सुई घंटे वाली 1 पर होगी तो मिनट वाली सुई जो होगी वो कितने पे आ जाएगी? भाई सीधी एकदम अपोजिट में जो होंगी सुइयां वो इस टाइप से होगी ना। घंटे वाली मान लीजिए आपकी 1 पे होगी तो मिनट वाली होगी आपकी 7 पे। ठीक है बेटा, देख लीजिए इसको एकदम अपोजिट में। 1 2 3 4 5 6 खाने इधर हैं और 1 2 3 4 5 6 खाने इधर हैं, मतलब 180 अंश का एंगल है। ठीक है, 180 अंश का इधर है और 180 अंश का इधर है। तो मैंने आपको बताया था घंटे वाली सुई को हम घंटे में चिपका के रखेंगे तीनों ही केस में, या तो आप ओवरलैप निकालें, या आप अपोजिट निकालें, या आप राइट एंगल निकालें। ठीक है, तो घंटे वाली सुई आपकी 1 पे होगी तो मिनट वाली कितने पे होगी? 7 पे होगी। तो यहां तक आएगी मिनट वाली सुई तो कितना मिनट चलेगी ये आपको ध्यान रखना है। कितना? 35 इंटू कितने का करना है इसमें? 12/11 का। सॉल्व कर लो बेटा इसको। 420/11 38 सही 2/11। तो कह सकते हैं 1:38 सही 2/11 का जो टाइम होगा, इस टाइम पर घंटे और मिनट की सुइयां 1 और 2 बजे के बीच में अपोजिट होंगी। ठीक है ना, बात दिमाग में कुछ आ रही होगी। एक बात आप और समझ सकते हैं, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। मिटाते हैं इसको। अब आप लोगों के माइंड में एक बात चल रही होगी कि सर जैसे अभी 1 और 2 था, 1 और 2 था, तो हमारी जब घंटे वाली सुई 1 पर थी तो मिनट वाली कितने पे आ गई बेटा? 7 पे। और घंटे वाली जब 2 पे होगी तो मिनट वाली सुई कितने पे आ जाएगी? 8 पे आएगी ना। तो आप इस चीज को अच्छी से समझ लीजिए। अपोजिट वाले क्वेश्चन भी आपके बिना कॉपी पेन के होने वाले हैं। ठीक है, इसको समझ लीजिए अच्छे से। घंटे वाली सुई अगर 3 पे होगी तो मिनट वाली सुई कहां पे होगी? 9 पे, अपोजिट के लिए। घंटे वाली 4 पे, मिनट वाली 10 पे, घंटे वाली 5 पे होगी तो मिनट वाली 11 पे होगी। घंटे वाली अगर 6 पे होगी तो मिनट वाली 12 पे होगी। समझ पा रहे चीज को? घंटे वाली सुई अगर 7 पे होगी तो मिनट वाली कितने पे होगी? 1 पे। घंटे वाली अगर 8 पे तो मिनट वाली 2 पे। घंटे वाली अगर 9 पे होगी तो मिनट वाली होगी 3 पे। घंटे वाली 10 पे होगी तो मिनट वाली 4 पे होगी। क्वेश्चन मान लीजिए आपके सामने इस टाइप से आ जाएगा। 10 और 11, 10 व 11 बजे के बीच में बताइए कौन सा समय रहा होगा जब घड़ी की सुइयां अपोजिट में होंगी। ठीक है ना बेटा, तो इसको देख लीजिए। घड़ी में कितना बजा हुआ है? अभी 10 बजा हुआ है ना घड़ी में। तो घंटे वाली सुई 10 पे होगी तो मिनट वाली कितने पे होगी? 4 पे होगी। तो कुछ कंडीशन ऐसी बनेगी, कंडीशन ऐसी बनेगी सीधी रेखा के लिए। ठीक है ना, अपोजिट में होंगे तो 180 अंश का एंगल होगा ना। तो घंटे वाली 10 पे, मिनट वाली 4 पे, तो जितने मिनट पे होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 की। तो कितने में? 4 पंजे 20 इंटू 12/11। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका अपोजिट वाला हो बना सकते हैं ना। दोबारा चीज को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपसे ये कहा था कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई 180 अंश का एंगल होता है इन दोनों में। घंटे वाली सुई से अगर आपसे 2 और 3 बजे के बीच में पूछा गया है, 2 और 3 बजे के बीच में आपसे पूछा गया है, तो घंटे वाली सुई अगर 2 पे होगी तो मिनट वाली सुई आपकी 8 पर होगी। तो 8 पंजे 40 इंटू 12/11 आपको करना है। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाता है मान लीजिए 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में, तो केस कैसा बनेगा भाई? सुइयां ऐसे होंगी ना, इस टाइप से होंगी। तो घंटे वाली 8 पे होगी
तो मिनट वाली कितने पे होगी, 2 पे, तो 2 का मतलब 2 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10 इंटू 12/11 होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं संतुष्टि के लिए, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के बन जाएंगे। बात को नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। कॉपी पेन लेकर बैठे अपने साथ हमेशा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है 8 और 9 बजे के बीच में, 8 और 9 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब विपरीत में होंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप 8 और 9 बजे के बीच की बात चल रही है, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, घड़ी में कितना बजाएंगे बेटा, इसमें 8 बजाएंगे। कितना बजाएंगे, 8 बजाएंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर घड़ी में 8 बजा हुआ है तो घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण कितने अंश का होगा, जल्दी जान सकते हैं सब लोग। 1 2 3 4 इंटू 30, 120 अंश का एंगल होगा, ठीक है। ये हमने आपसे पूछ लिया था ऐसे ही। क्वेश्चन हमारा अपोजिट वाला है, तो घंटे वाली सुई अगर 8 पे होगी तो मिनट वाली सुई आपकी कितने पे होगी, 2 पे। कितने पर होगी, 2 पे। इसका मतलब यहां तक चलेगी तो कितने मिनट चलेगी, 10 मिनट चलेगी। मल्टीप्लाई कितने करेंगे उसमें, 12/11 की, तो कितना हो जाएगा बेटा जी, 120/11 का मतलब 10 सही 10/11। तो हम कह सकते हैं 8 बजकर 10 सही 10/11 का जो टाइम होगा उस पर घंटे और मिनट की सुइयां 8 और 9 बजे के बीच में अपोजिट होंगी। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ लीजिए अच्छे से इस बात को कि अगर आपसे अपोजिट वाला पूछा जाता है कोई भी क्वेश्चन, तो जो टाइम होता है उसके जस्ट, जैसे 8 की बात चल रही है तो इसके सामने वाली, ठीक है ना। अगर घंटे वाली 9 पे होगी तो मिनट वाली 3 पे होगी, घंटे वाली अगर 11 पे होगी तो मिनट वाली 5 पे होगी। मिनट वाली सुई जितने मिनट पर होती है उसमें 5 की मल्टीप्लाई करके 12/11 की गुणा की जाती है। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका मैं समझता हूं कि अपोजिट वाला क्वेश्चन छूटेगा नहीं आगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपना समकोण वाले क्वेश्चन की तरफ, राइट एंगल वाली तरफ, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि इसमें, जैसे अभी मैंने आपको अपोजिट वाला क्वेश्चन बताया था, विपरीत वाला, तो उसमें हमारा यहाँ पर जो पॉइंट था वो संपाती वाला लिखा हुआ था, ठीक है। ध्यान नहीं रहता उसका, तो आप उसको ज्यादा इग्नोर कर दीजिए। आज जो बताया था मैं आपको विपरीत वाला बताया था, ठीक है, अपोजिट वाला। वो सबसे पहला जो बताया था आपको संपाती वाला केस था, उसके बाद में आपका विपरीत वाला था, और तीसरा आपका समकोण वाला, ठीक है। अब हम चलेंगे समकोण निकालने होंगे, ठीक है। आप भली भांति जानते हैं घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां 1 घंटे में 2 समकोण बनाती हैं। प्रत्येक घंटे में साहब, प्रत्येक 1 घंटे में कोई भी टाइम हो आपका, घंटे और मिनट की सुइयां 2 बार 90 डिग्री पर होती हैं। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए। तो क्वेश्चन कभी डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है कि बताइए घंटे और मिनट की सुइयां जब 1 घंटे में 2 समकोण बनाती हैं तो 12 घंटे में कितने समकोण बनाएंगी। हमने टेबल जो बनाई थी उसमें आपको बताया था 12 घंटे में कितने बनते हैं, 22 होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 और 3 बजे के बीच में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी, ये आपको निकालना होगा, ठीक है। 2 समकोण बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से पहले देख लीजिए, ठीक है। कम से कम 2 मिनट इस बात आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जैसे बात अगर चली है 2 और 3 बजे के बीच की, तो सबसे पहले घड़ी में कितना बजाएंगे हम, 2 बजाएंगे घड़ी में। कितना बजाएंगे घड़ी में, 2 बजा हुआ है अभी फिलहाल में।
एंगल की अगर हम बात करें आपसे कोण की, तो कोण कितना होगा इसमें 60 अंश का होगा। कोण कितने का होगा 60 अंश का होगा। तो अब बेटा बात आपको ये जाननी है क्या कि 90 डिग्री का एंगल होगा। अब होगा क्या कि ये सुइयां चलना शुरू करेंगी ना, ये सुई भी नीचे की साइड में चलेगी और ये साइड भी इस साइड में चलेगी, दोनों सुइयां चलेंगी, घंटे वाली भी चलेगी और मिनट वाली भी चलेगी। तो एक केस तो ऐसा आएगा कि ये सुइयां ओवरलैप करेंगी यहाँ पे, वो तो पहले पढ़ चुके हैं, वो तो निकालना नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि संपाती वाला केस हो, ओवरलैप वाला या अपोजिट वाला हो या राइट एंगल वाला हो, इनमें घंटे वाली सुई हमेशा फिक्स रखी जाती है। घंटे वाली सुई हमारी 2 पर रही होगी चिपक कर यहाँ पर। तो अब मिनट वाली आगे बढ़ेगी, मिनट वाली आगे बढ़ेगी। 90 डिग्री का एंगल चाहिए भाई साहब आपको, कितने डिग्री का 90 डिग्री का। तो अब घंटे वाली सुई 2 पर रहेगी, तो यहां से लेके यहाँ तक 30 अंश का होगा, यहां से यहां तक 30 अंश का और यहां से यहां तक 30 अंश का। तो मिनट वाली सुई आपकी अगर 5 पे आएगी, मिनट वाली सुई आपकी 5 पर आएगी, तो कितने अंश का कोण बनेगा इसमें 90 डिग्री का, 1 2 3। तो पहला वाला जो आपका समकोण बनेगा बेटा, तो 5 पे होगी, तो 5 में मल्टीप्लाई कितने की करेंगे 30 की, ठीक है ना। सॉरी 5 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना मिनट चलेगी यहां तक, ये 30 की नहीं करेंगे 5 की करेंगे, ठीक है। 25 मिनट होंगी ना, 25 मिनट चलेगी, तो 25 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है आपको 12/11 की। इसको सॉल्व कर ले बेटा, 300/11 का मतलब भाग लगाओगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, पहले 2 बार जाएगा, ठीक है। 22 होगा ना, 80 हो जाएगा, 77 और बचा गया था तुम्हारा 3 11। तो हम कह सकते हैं पहला वाला जो बनेगा हमारा वो 2:27 सही 3/11 का समय जो रहा होगा, इसमें आपका पहला वाला राइट एंगल बनेगा, ठीक है ना। दोबारा समझ लीजिए, यहां से यहां तक मिनट वाली सुई आएगी, तो 25 मिनट चलेगी। जितना मिनट चलती है उसमें 12/11 की क्या की जाती है मल्टीप्लाई। बताया था मैंने क्यों की जाती है, जो कमी होती है उस कमी को पूरा करने के लिए। इसके बाद में सॉल्व करेंगे, तो पहला वाला आपको मिल गया। अब सुई क्या करेगी, मिनट वाली आगे चलती जाएगी। और एक केस ऐसा भी बनेगा आपके सामने कि जब मिनट वाली सुई आपकी 11 पे होगी, मिनट वाली सुई जब आपकी 11 पे होगी, तो यहां से आप काउंट करेंगे 1 2 3 बॉक्स होंगे, 3 खाने होंगे ना, एक खाने का मान 30 डिग्री होता है, तो 30 का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो दूसरा वाला जो बनेगा बेटा वो कितना मिनट होगा 55 मिनट होगा ना। इधर देख लेते हैं, यहां पर दूसरे वाले को, नीचे नहीं दिखेगा आपको। दूसरा जो बनेगा वो 55 मिनट होंगी, गुणा करेंगे 12/11 की, तो 11 से काट देंगे 55 को 5, तो 12 पंजे 60। तो 2:60 का मतलब हुआ 3 बजे। कितना हुआ बेटा 3 बजे। तो 2 समकोण बने, पहला वाला बना आपका इतने टाइम पे और दूसरा वाला बन गया आपका 3 बजे, ठीक है। दोबारा आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। पहला हमारा क्वेश्चन था 2 और 3 बजे के बीच में, तो सबसे पहला काम बेटा आपको क्या करना है, इसको दोबारा समझ लीजिए क्वेश्चन को एक बार। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये करना है कि घड़ी में हम 2 बजाएंगे, घड़ी में हम 2 बजाएंगे। अब 2 से आगे धीरे धीरे मिनट वाली सुई हमारी जाएगी 90 डिग्री के लिए 5 पर जाएगी। आप इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि 2 और 3 बजे के बीच की बात चल रही थी यहाँ पर, तो 2 से 3 खाने आगे 3 खाने पीछे 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री आपको चाहिए, तो 3 बॉक्स आगे 3 बॉक्स पीछे, नो डाउट, ठीक है ना। यहाँ पे आएंगे 25, यहाँ पे आएंगे 55, ठीक है ना।
पहला वाला जो बनेगा 25 इंटू 12/11, दूसरा वाला जो बनेगा 55 इंटू 12/11। मैं आपसे अगर बात करूं अभी, जैसे मान लीजिए 4 व 5 बजे के बीच में कब कब बनेंगे साहब? 4 और 5 बजे के बीच में। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? घड़ी में 4 बजाना है, घड़ी में 4 बजाना है। अब 4 बज गए साहब, घड़ी में समकोण की बात चल रही है। किसकी? समकोण की। समकोण का मतलब 90 डिग्री की। तो पहला वाला जो बनेगा बेटा, मैंने अभी क्या बताया था, 4 से 3 बॉक्स पीछे, 3 बॉक्स आगे, तो 1 2 3। तो पहला वाला जो बनेगा वो यहां बनेगा, नहीं बनेगा 90 डिग्री का एंगल, हाँ या ना? ठीक है, इसको यहां से हटा दीजिए, देख लीजिए इसको, 1 2 3। तो पहला वाला कितने बन गया? 5 पर। तो पहले वाले के लिए हम क्या करेंगे? 5 इंटू 12/11। दूसरे वाले की अगर बात करेंगे आपसे, तो 4 से 3 खाने इसको आगे ले आओ, 1 2 3, कितने पे होगा? 7 पे। तो 7 का मतलब 35 इंटू 12/11। इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना? आपसे राइट एंगल पूछता है तो जो भी टाइम आपको दिया हुआ होगा उस टाइम से 3 खाने आगे, 3 खाने पीछे, जो हमारा टाइम बनेगा ना, मल्टीप्लाई कर लेंगे उसे 5 की, जो भी मिनट हमारी बनेंगी तो नोट कर लीजिए पहले आप। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारा ये नंबर है 9997471777, इस पे आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकायदा आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7 और 8 बजे के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कब कब समकोण बनाएंगी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? घड़ी में हम कितना बजाएंगे? 7 बजाएंगे। ठीक है ना? घड़ी में हम 7 बजाएंगे। हमको क्या चाहिए? 90 डिग्री का एंगल। क्या चाहिए? 90 डिग्री का एंगल। मैंने आपको बताया था 7 बजे की बात चल रही है ना, तो 7 बजे से 3 खाने आगे, 3 खाने पीछे, 2 बनेंगे बेटा। तो पहला वाला 1 2 3 कितने पे होगी? इसी मिनट वाली 4 पे, 1 2 3। दूसरी वाली कब होगी? 10 पे। ठीक है ना? तो पहले वाले के लिए क्या करेंगे आप? 4 पे होगी तो 20 इंटू 12/11, और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा? 50 इंटू 12/11। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? सॉल्व कर लो बेटा इसको। 12 दूने 24, 2 40/11। सॉल्व कर लो, भाग लगाओगे इसमें तो पहले कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 22, 2 बचा 20, 1। ठीक है बेटा? 21 से 9/11। इसको सॉल्व कर लो, 12 पंजे 60, तो 600/11 का मतलब होगा 5 और 4 6/11। तो पहला वाला जो आपका आंसर मिलेगा वो 7:21 सही 9/11 होगा टाइम। दूसरा वाला जो होगा वो 7:54 सही 6/11 हो जाएगा। ठीक है? तो अभी हमने इस वीडियो में क्वेश्चन जो सॉल्व कराया आपको, सबसे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे हमारे घंटे और मिनट के दोनों सुइयों में कोण निकालना। इसके बाद में ओवरलैप, आफ्टर दैट अपोजिट, इसके बाद में अभी हमने आपको बताया था राइट एंगल वाला। ठीक है? तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी, दिल से लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।